हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है व्हाई वी यूज सर्कुलर शेप रिबार। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम आपको बताएंगे कि जो हम स्टील यूज करते हैं, अपनी रीइंफोर्समेंट स्टील यूज करते हैं, रिबार यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, वो सर्कुलर क्यों होती है, वो रेक्टेंगुलर क्यों नहीं हम यूज करते। क्योंकि हम आपने अपनी साइड्स पर जहां भी देखा होगा, जितनी भी आपकी स्टील यूज होगी वो सारी राउंड शेप की होगी, सर्कुलर शेप की होगी। तो उसके पीछे रीजन क्या होता है, कभी आपने ये सोचने की कोशिश की होगी बट आपको कभी आंसर नहीं मिला होगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको यही सारी चीजें बताएंगे कि इनके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और एग्जैक्टली हम क्यों यूज करते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताएं इस चैनल के बारे में। ठीक है, तो आइए अपना टॉपिक शुरू करते हैं हम कि सर्कुलर बार यूज करते हैं हम सिविल इंजीनियरिंग में क्यों करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैं आपको बताता हूं कि ये मेरी एक सरिया है। इसका स्टैंडर्ड जो लेंथ होती है वो 12 मीटर होती है और ये उस पर थ्रेड होते हैं जिससे कि उसकी ग्रिप अच्छी बने। ठीक है, और ये ऊपर से सर्कुलर है ये, ठीक है, जैसे आप देख पा रहे हैं, और नीचे से भी सर्कुलर है। अगर इसका प्लान देखें तो ये कुछ ऐसा ऐसा होती है, बिल्कुल गोल होती है ये, और इसके ऊपर जैसे थ्रेड है तो थ्रेड होते हैं। अगर आप प्लान देखेंगे इसका तो ऐसे होती है। अगर मैं इसके सेंटर में से डालूं तो वो डाया ऑफ बार होगी। अगर ये मैं सेंटर में से एक प्लान खींचूं तो वो डाया होगी, और मैं इसके सेंटर से यहां तक जाऊं तो वो इसकी रेडियस होती है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं आपको कि हम कंस्ट्रक्शन में राउंड यूज करते क्यों हैं। तो दोस्तों सबसे पहला और सबसे इजी जो रीजन है वो ये है कि जो सर्कुलर बार होती हैं वो इजीली बेंड हो जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपना एल मोड़ते हैं डेवलपमेंट लेंथ के लिए, और जो हम क्रैंक मोड़ते हैं कॉलम जॉइंट के लिए, तो वो सर्कुलर में इजीली हो जाती है। अगर यहीं आप रेक्टेंगुलर बार यूज करेंगे तो उसकी कटिंग और बेंडिंग इतना इजी नहीं होता। क्योंकि आप देखते हो कटिंग मशीन में अगर वो क्वालिटी अच्छी है स्टील की तो वो विदाउट किसी क्रैक के वो बेंड हो जाती है। अगर जो हमारी रेक्टेंगुलर बार है अगर वो यूज करेंगे तो वो बेंड नहीं हो पाएगी, उसमें क्रैक्स वगैरह आ जाएंगे और टूटने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, जो कि सर्कुलर में नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा रीजन ये है, और ये इजी होती है, इजी टू हैंडल होती है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं सेकंड पॉइंट इसका कि हम क्यों यूज करते हैं। तो सेकंड पॉइंट के ये है इसका कि जो सर्कुलर होती है, ट्रांसफर लोड इक्वली, डिस्ट्रीब्यूट द लोड इक्वल। कैसे बताता हूं मैं आपको कि जैसे ये मेरी बार है, ठीक है, इस पे ये ऊपर से जैसे लोड इस पे ऐसे पड़ रहा है। ठीक है, अब जब लोड इस पे ऐसे पड़ रहा है तो अगर इसके सेंटर पे जा रहा है लोड, ठीक है, तो ये सेंटर पे मेरा लोड आया। अब जब इस पे सेंटर पे आके जो मेरा जो लोड ट्रांसफर होगा वो चारों तरफ में होगा। ठीक है, जो इसके पूरी हर तरफ में होगा, जैसे मैंने ग्रीन पेन से मेंशन किया, आप देख पा रहे हैं। और इस पॉइंट से इस सेंटर में जो डिस्टेंस है वो हर किसी का सेम आएगा। मतलब कि ये जो लोड ट्रांसफर कर रहा है हर जगह थ्रू आउट द बार पे, वो बिल्कुल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, अगर यहीं ये रेक्टेंगुलर मेरी बार होती तो रेक्टेंगुलर में क्या होता कि अगर देखिए यहां से ये जो डिस्टेंस है ये मेरा कम है, ठीक है, बट मैं यहां से इस कोने तक जाऊंगा, ये वाला जो कोने पे जाऊंगा, तो ये मेरा डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो ये यूनिफॉर्म लोड ट्रांसफर करता है, नॉन यूनिफॉर्म लोड ट्रांसफर करता है, यूनिफॉर्म नहीं करता है ये। ठीक है, ये यूनिफॉर्म करता है सर्कुलर के केस में। ठीक है, तो दूसरा ये रीजन होता है कि वो लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ट्रांसफर करता है। तीसरा आते हैं दोस्तों सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसका सेंटर होता है, ये आपने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। तो अब मैं सर्कुलर की बात करता हूं, ठीक है, तो सर्कुलर में जैसे मेरा जो पॉइंट है वो इसका सीजी होगा, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया है। ठीक है, और अगर अब मैं इसको थोड़ा रोटेट करूंगा, अगर फॉर एग्जांपल मैंने इसको इस डायरेक्शन में रोटेट किया या इस डायरेक्शन में रोटेट किया, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या रोल होगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे मेरा ये पॉइंट मानता हूं मैं इसको ए, इसको मानता हूं बी, इसको मानता हूं सी और इसको मानता हूं डी। अगर ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट किया, ठीक है, तो इसका मतलब अब जैसे ये मेरा फिगर है, इसमें ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा और ये डी आ जाएगा। ठीक है, मेरा सेंटर ये है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर रोटेट करने के बाद भी ये इसका सेम ही रहेगा, यही रहेगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और यहां से हर कॉलम की हर साइड की मेरी जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगी। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहता है सर्कुलर बार में।
अगर यही रेक्टेंगुलर बार होती जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, तो रेक्टेंगुलर बार में क्या होता है दोस्तों कि जैसे ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अभी ये रेक्टेंगुलर बार ऐसे है, तो ये मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर में। अगर मैं इसको ए बी सी और डी नाम देता हूं, ठीक है, और मैंने इसको अगेन, जैसे मैंने उसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया था, मैं इसको भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता हूं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रोटेट होगा। तो मेरा दोस्तों ये जो ए पॉइंट होगा वो यहां होगा, ठीक है, बी मेरा ये है, सी मेरा ये है और डी मेरा ये है। तो देखिए, अब देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर ये था इसका। अब यहां जब मैं आऊंगा तो देखिए, अब लोड ट्रांसफर यहां भी करेगा, यहां भी करेगा और यहां भी करेगा, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको। अब देखिए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अब सेम नहीं रहा, तो वो अगर आप देखेंगे प्लेन में तो वो यहां कहीं आ जाएगा। अगर इसका आप आइसोमेट्रिक व्यू देखेंगे इसका, तो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मैं इस पेन से मेंशन करता हूं, मेरा यहां कहीं आ जाएगा, जिस वजह से वो लोड इक्वली ट्रांसफर नहीं करेगा, मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिगड़ जाएगा। तो ये भी एक हमारा मेजर रीजन होता है कि हम क्यों इसको करते हैं। ये हमारा मेन वन ऑफ द बेस्ट रीजन होता है कि हम सर्कुलर क्यों यूज करते हैं। दोस्तों ये मेरे जो दो हैं, ये लोड ट्रांसफर वाला और दूसरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसके रोल होते हैं सर्कुलर यूज करने के, ठीक है। इसके बाद एक और आता है, मैं आपको बताता हूं कि जो राउंड एजेस होते हैं, ये हमारे राउंड एजेस प्रोवाइड बेटर ट्रांसफर ऑफ स्ट्रेसेस। जो हमारे राउंड एजेस होते हैं, ये हमारे जो स्ट्रेस होता है उसको मतलब प्रॉपरली ट्रांसफर करता है, स्ट्रेस को कंक्रीट टू स्टील और स्टील टू कंक्रीट, वाइस वर्सा मैंने इसीलिए कहा। तो राउंड एजेस में हमारा जो स्ट्रेस ट्रांसफर है वो इजीली हो जाता है, कंक्रीट टू स्टील एंड स्टील टू कंक्रीट, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको 4 मेन रीजंस बताए कि हम क्यों सर्कुलर बार यूज करते हैं सिविल इंजीनियरिंग में। तो आपको आई थिंक इससे काफी कंफ्यूजन दूर हो गई होगी हम क्यों यूज करते हैं, और आपसे अगर कोई इंटरव्यू वगैरह में कभी कोई पूछे भी तो आपको हमेशा याद रहेगा कि ये हम क्यों यूज करते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा तो आप मुझे डेफिनेटली मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर अभी भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, और मैं आपको वहां आंसर दे दूंगा। और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएं, सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, जिससे कि वो भी इस नॉलेज को अपने यूज में ला पाएं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।